नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद बहुत लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। बहुत लोग इस वीडियो के नीचे बहुत कुछ गंदे कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक मोटो पर बिलीव करता हूँ, जो है सो है। आपने वंदे भारत देखे हैं, एक्सप्रेसवेज देखे हैं, मेट्रो हर शहर में फैलती चली जा रही है, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है उसने देश का नक्शा ही बदल दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बदलावों की, उन मेगा प्रोजेक्ट्स की और उन डिसीजंस की जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद लिए, जो भारत को एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर पावर बनाने की ओर ले गए। सबसे पहले बात करते हैं रोड्स की। 2014 में भारत के नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ लगभग 91,000 किलोमीटर थी। आज वो बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। और ये मेरे फैक्ट्स नहीं, ये सरकारी फैक्ट्स ही हैं। मतलब 50% से भी ज्यादा का जंप सिर्फ 10 सालों में। इस सरकार ने हर रोज लगभग 37 किलोमीटर से ज्यादा का हाईवे का निर्माण किया है। ये एशिया में सबसे तेज बेस था। प्रोजेक्ट्स लाइक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग जो कि महाराष्ट्र में है, भारतमाला प्रोजेक्ट, इन्होंने लॉजिस्टिक्स को गेम चेंजर बना दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं जिस लोकेशन पे रहता हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट जाने की दूरी केवल 85 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में पहले मुझे 4 घंटे लगते थे, लेकिन आज वही दूरी घट के 2 से ढाई घंटे में रह गई है, यानी 50% टाइम की सेविंग। हाँ, बहुत लोग का इसमें तर्क होगा कि टोल्स देने पड़ते हैं, पैसा खर्चना पड़ता है, लेकिन आप कंपैरेटिवली देखिए, आपको फ्यूल बच रहा है, कार की मेंटेनेंस बच रही है। उस कंपैरिजन में आपका टाइम बहुत कीमती है। रेलवेज जो कभी कॉलोनियल लेगेसी लगती थी, आज एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन रही है। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिफिकेशन में रिवॉल्यूशन लाया। 2014 तक सिर्फ 30% रेल नेटवर्क ही इलेक्ट्रिफाइड था, लेकिन उसके बाद आज लगभग 85% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। साथ ही वंदे भारत ट्रेन ने स्पीड में, कंफर्ट में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन जैसे रानी कमलापति, गांधीनगर, ये स्टेशन सब बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे बन गए हैं। 2014 तक इंडिया में सिर्फ 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। आज ये नंबर 150 से पार जा चुका है। उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत छोटी सिटीज जैसे झारसुगुडा जो कि उड़ीसा में है, दरभंगा जो कि बिहार में है, हुबली जो कि कर्नाटका में है, इनको भी एयर कनेक्टिविटी मिली है। जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। मोदी सरकार ने ट्रूली एविएशन को आम आदमी तक पहुँचाने का काम किया है। मेट्रो का एक्सपेंशन भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। 2014 तक सिर्फ 5-6 शहरों में ही मेट्रो थी। आज 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल है, जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, कोची। टोटल ऑपरेशनल मेट्रो लाइन 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर ही थी। आज ये बढ़कर 950 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो तो अंडर कंस्ट्रक्शन आज भी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मोदी सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है। 2014 में ब्रॉडबैंड कवरेज नेग्लिजिबल थी। आज भारत नेट के थ्रू 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक फाइबर नेट पहुंचा है। यूपीआई, डिजिटल इंडिया, मोबाइल नेटवर्क्स, ये सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। एक रूरल गांव में पढ़ रहा स्टूडेंट भी अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है और एक छोटी दुकान वाला यूपीआई से पेमेंट ले सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ने 100 मिलियन से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसका असर सीधा हेल्थ पर पड़ा। जल जीवन मिशन यानी हर घर जल के थ्रू 14 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड्स तक टैप वाटर पहुंचा, जो 2019 में सिर्फ 3 करोड़ था। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुई, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरास, एलईडी लाइटनिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी काम हुआ है। सागरमाला प्रोजेक्ट ने इंडिया के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया। कोस्टल कनेक्टिविटी से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ। पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 14% यानी 14% होता था। मोदी सरकार का एम है इसको 8% तक लाना, जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तो कंक्लूजन ये है, 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भारत ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीड लिया है और इसको कोई भी नहीं निकाल सकता। पहले जब करप्शन, डिलेज और पुअर एग्जीक्यूशन होते थे, अब वहाँ स्पीड, स्केल और स्मार्ट प्लानिंग दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से सड़क या एयरपोर्ट नहीं होता, ये इकोनॉमी का बैकबोन होता है। और अगर भारत आज G20 का प्रेसिडेंट है या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मोदी सरकार ने वाकई बहुत बेहतरीन काम किया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो फैक्ट्स और फिगर्स पर बात नहीं करते, केवल इस सरकार की बुराइयां करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस सरकार में बुराई नहीं है, बुराई हर सरकार में, हर इंसान में होती है, लेकिन यदि हमें इस सरकार की बुराई करने का हक है
तो हमें सरकार की अच्छाई करने का भी हक है। मैं आने वाले वक्त में हर एक टॉपिक पर एक विश्लेषक वीडियो भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो पे आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए आप आयुष अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर फैक्ट्स बोलते हैं, फिल्टर्ड नहीं।